कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, कवियों सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक के अंतर्गत अब हम 5वें पद के सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इस पद में यह बताया गया है कि नौका विहार करके किनारे की ओर लौटने का सुंदर वर्णन किया गया है। नौका विहार करके किनारे की ओर लौटने का सुंदर वर्णन किया गया है कि पतवार घुमा अप्रतन भार। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमा लेने पर नाव हल्की हो गई और नौका घूमी विपरीत धार और नाव विपरीत धारा की ओर घूम गई। पतवार घुमा लेने पर अब नाव हल्की हो गई और विपरीत धारा की ओर चलने लगी या घूम गई, चाहे लिखेगा चाहे चलने लगी। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता पल फिर निसार। डांड रूपी हथेलियों के प्रहार से उठने वाली जल की बूंदें मोतियों के समान दिखाई दे रही थी, जैसे गंगा जी भर भर हथेलियों से मोती लुटा रही हों। बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों की रलमल, नाजी रत्न जल में कर। तथा उन बूंदों को देखकर या उन चमकती हुई बूंदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गंगा के जल में ताराओं का हार टूटकर बिखर गया है। ताराओं का हार टूटकर क्या हो गया है? बिखर गया है। और चांदी के सांपों की रलवा नाती रस में जल कर, तथा गंगा के जल में चंद्रमा की किरणें, किसकी किरणें? शशि लिखा है। चंद्रमा की किरणें चांदी की खिंची हुई रेखा के समान लग रही थी। गंगा के जल में चंद्रमा की किरणें चांदी की खिंची हुई रेखा के समान लग रही थी और जैसे लग रही थी लहरों की लतिकाओं में के और तथा लहर रूपी लताओं में सैकड़ों चंद्रमा और तारे झिलमिला रहे थे। किस रूप में? झिलमिला रहे थे। फैले फूले जल में फैले और जल की बूंदें फूल के समान फैले हुए दिखाई दे रहे थे। अब उथला सरता का प्रवाह, उथला माने कम, अब नदी का प्रवाह कम हो गया और लग्गी से उसकी गहराई को स्वाभाविकता से नाप लिया। अब नदी का प्रवाह कम हो गया तथा लग्गी से स्वाभाविक गहराई को नाप लिया और हम बड़ी उत्सुकता पूर्वक किनारे की ओर बढ़ने लगे। हम बड़ी उत्सुकता पूर्वक किनारे की ओर क्या होने लगे? बढ़ने लगे। घाट माने किनारा होता है कि हम बड़ी उत्सुकता पूर्वक नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे।